लोग कहाँ थे हम लोग? क्या पढ़ा था मैंने? दो लोगों को डांटा, अरे वो ठीक है, ये याद दिलाओ। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा था। क्वेश्चन एनालिन रिएक्शन। एनालिन रिएक्शन हो गई है ना? एनालिन की रिएक्शन हो गई है। तो बस एक रिएक्शन बची है, कपलिंग रिएक्शन, और एक हिंसवर्थ टेस्ट बचा हुआ है। ये हम 20-25 मिनट में कंटिन्यू करने के बाद सीआरक्यू के जो काफी सारे कन्वर्जन है वो निपटा लेते हैं। तो हेडिंग डालिए कपलिंग रिएक्शन। सुनिए, कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की ही रिएक्शन है। यहां पे लेता है N2+, साथ में जो भी रिंग लेंगे वो ऐसी रिंग लेते हैं दैट मस्ट बी हाईली एक्टिवेटेड रिंग, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होनी चाहिए। और ऐसी हम को टोटल 5 रिंग मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या तो OH कनेक्टेड हो, या O- कनेक्टेड हो, या NH2 कनेक्टेड हो रिंग के ऊपर, NHR कनेक्टेड हो, या फिर NR2 कनेक्टेड हो। ये होते हैं एग्जांपल ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग। तभी तो तुमने देखा था जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो रिएक्शन रुकती नहीं है, 3-3 बार ब्रोमीन आ जाता है। NH2 के केस में भी यही होता है, 3-3 बार ब्रोमीन आ जाता है। तो ये सारी हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे OH ले लिया, तो एक हाईली एक्टिवेटेड रिंग की रिएक्शन बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं तो कपलिंग हो जाती है, जुड़ जाते हैं दोनों। कैसे? सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो पीएच लिया जाता है वो पीएच लिया जाता है 9 to 11 के बीच में। स्लाइटली बेसिक पीएच। वाई स्लाइटली बेसिक? अगर आपने फिनॉल लिया हो तो वो स्लाइटली बेसिक मीडियम इस H+ को हटा के इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दे, विच इज इवन मोर एक्टिवेटेड एज कंपेयर टू फिनॉल रिंग, क्योंकि वो माइनस ज्यादा लोन पेयर देगा रिंग के अंदर, इसीलिए वहां पर स्लाइटली बेसिक मीडियम रखते हैं। इसके बाद ये जो N2+ है, इस N2+ को मैं जनरली ऐसे लिखता हूं डाइजेनियम सॉल्ट जब बनाता हूं। इससे पहले एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाया था जिसमें इस वाले नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होता था। याद है सब लोगों को जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें ये कहा था कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको दे देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा बनवाया था। होता यह है कि ये इसको मानो इलेक्ट्रोफाइल, ये नॉर्मल रिंग OH वाली, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सल्फेटेशन रिएक्शन करा दो। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जनरली पैरा पे लगता है तो पैरा पे जाके अटैक करा दूंगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग अटैक कराने का तरीका क्या होता था? प्लस हटा के नाइट्रोजन को सीधे सीधे कनेक्ट कर देते थे रिंग से। याद है ये वाली चीज? तो इसका ये तो फेनोक्साइड ने ऐसे ही बताया कि मीडियम क्या लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा? OH, यहां पे है बेंजीन और नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो रिंग से कनेक्टेड है, और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना? अरे OH के पैरा पर कौन लग गया? नाइट्रोजन, सीधे सीधे प्लस हटा के वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और रिंग बन गई। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। इनको बोलते हैं एजो डाई। डाई का मतलब होता है कलरफुल कंपाउंड। तुम लोगों ने वो एड का नाम सुना है, सुरक्षित काले मेलेवाल, वेस्टर्न लेक या कमाल? वो वैसा वाला डाई। और एक्चुअली में उसमें यही होता था, उसमें ये सारे कंपोनेंट होते हैं। और इन डाई में जो कलर आता है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बॉन्ड होता है वो होता है N डबल बॉन्ड N, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। जैसे इस पर्टिकुलर डाई का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। ये ऑरेंज, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कपड़े में प्रिंटिंग में जो भी कलरफुल कंपाउंड यूज होते हैं वो ऐसे कलरफुल कंपाउंड यूज होते हैं। हम अलग अलग ग्रुप लगा के अलग अलग कलर बना लेते हैं, उनको कपड़ों के साथ डाल देते हैं और कपड़ों पर कलर आ जाता है। ठीक? और सुनिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि यहां पे N2+ है और मैंने यहां पे ले रखा है एनलीन, हाईली एक्टिवेटेड रिंग का दूसरा एग्जांपल। ये याद रखेंगे, एनिलीन के केस में जो पीएच लेते हैं वो 4 to 7 के बीच में लेते हैं।
या इसको ऐसा 3 to 5 कर लो, नॉट 4 to 3 to 5 के बीच में लेते हैं एनालीन का पीएच। वाई नॉट हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक में H प्लस यहां आ जाएगा, डीएक्टिवेट कर देगा, NH3 प्लस बन जाएगा, मेटा एल्टिंग जो ग्रुप होता था। ठीक, तो इसके केस में ये जो N2 प्लस है वो अगेन पैरा पे जाके लग जाता है। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये रिंग एंड डबल बॉन्ड एंड किसके पैरा पे लगा हुआ है, जिस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ये बन गया एक और डाई। इस वाले डाई का कलर येलो कलर होता है। कलर याद नहीं करने हैं आपको। अरे बात समझ में कैसे करनी है रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है। इसमें दो पार्ट में रिएक्शन पूछी जाती है। पीएच N2Cl पीएच इज इक्वल टू 4 to 5 के बीच में डाला है तो कहाँ प्रोडक्ट बनाऊं, पीएच N2Cl पीएच 9 to 11 के बीच में डाला है तो कहाँ प्रोडक्ट बनाऊं। देखो 4 to 5 एसिडिक ग्रुप यानी NH2 की बात माननी है, तो पैरा तो ब्लॉक है, NH2 के ऑर्थो पर डाइजेनियम सॉल्ट के N डबल बॉन्ड N और पीएच लगा दो। और पीएच 9 to 11 के केस में इसकी बात माननी है क्योंकि फिनोक्साइडाइन बना रहेगा इस केस में, तो इसके ऑर्थो पर N डबल बॉन्ड N और बेंजीन जैसा ग्रुप कनेक्ट करके प्रोडक्ट बना लो। करो फटाफट से। अच्छा पहले ये बताता हूं तुम लोगों को, हाईली एक्टिवेटेड रिंग क्यों नहीं होती है, बिकॉज ये जो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट होता है ये काफी वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अगर मान लो बहुत कमजोर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करानी है रिंग पे, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे तभी जाके रिएक्शन होगी। इसीलिए अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज देने वाली स्पीशीज लगा दोगे तो रेट बढ़ेगा। यानी कि इस पर -M और -H और -I ग्रुप लगाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और इस पर +M +H और +I वाले ग्रुप लगाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अरे मेरी बात समझ में आप लोगों को कि कपलिंग रिएक्शन का रेट कब बढ़ता है। तो इधर साइड आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने और इधर साइड आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने टू इंक्रीज द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। कॉर्नर में कहीं मेंशन कर लीजिए। देखिए यही प्रोडक्ट बन रहे हैं क्या, 4 to 5 के बीच में यहां पर N डबल बॉन्ड N जिससे बेंजीन कनेक्टेड है वो लगेगा, और 9 to 11 के बीच में OH की बात मानेंगे तो उसके ऑर्थो पर ऐसा लग जाएगा। कितने बच्चों के दोनों प्रोडक्ट सही हैं, ठीक है जल्दी लिखो। इसको मिटा दूं, तो फिर तुम लोग रिएक्टिव नहीं बचे, इनर्ट हो गए। अरे इसे मिटाऊं या नहीं मिटाऊं, देखो जरा। एक होता है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट क्या होता है, एजोडाई टेस्ट एक्चुअली में बीटा नेफ्थेनॉल के साथ कराया जाता है। बीटा नेफ्थेनॉल, नेफ्थेनिल में अल्कोहल लगा दोगे तो बन जाएगा नेफ्थेनॉल, ठीक। और बीटा तो ये वाली अल्फा पोजीशन होती थी, ये बीटा पोजीशन होती थी, ऐसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था।
अटैक कराते टाइम। तो बीटा पर अगर OH कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं बीटा नेफ्थेनॉल। तो किसी की डाई की रिएक्शन अगर बीटा नेफ्थेनॉल के साथ कराएंगे तो कलरफुल कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। तो कैसे टेस्ट की तरह यूज होता है, आप हर एक के अंदर डालते हो बीटा नेफ्थेनॉल और चेक करते हो क्या वो डाइजेनियम सॉल्ट है या नहीं है। ठीक, अगर वो डाइजेनियम सॉल्ट नहीं है इसका मतलब नो रिएक्शन, और अगर कलर आ गया तो कलर तभी आ सकता है जब डाइजेनियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन हुई हो, इसका मतलब डाइजेनियम सॉल्ट है, रिएक्शन होगी, कलरफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे इसके केस में डाइजेनियम सॉल्ट है, रिएक्शन पूछी जाएगी कहां रिएक्शन होगी, तो OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहां और यहां लगाना चाहेगा। ये वाला पैरा तो ब्लॉक है इसका। लेकिन ध्यान रहे वो जो दो बेंजीन वाला सिस्टम होता था उसमें याद है सबको अल्फा वाली पोजीशन पर अटैक कराना मेजर समझते थे। तो ये बेंजीन कहेगी मेरे दोनों अल्फा पे अटैक कराओ, तो 4 पोजीशन में से डबल टिक इस वाली जगह पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला डाइजेनियम सॉल्ट यहां आके अटैक करेगा। कैसा बनेगा डाई, डाई बनेगा यहां पर OH और इस वाली जगह पर आके N डबल बॉन्ड N जिससे बेंजीन कनेक्टेड है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे डाई, मान लीजिए आपसे पूछा गया अल्फा नेफ्थेनॉल में डालें तो क्या होगा, तो देखो ये वाला OH क्या कहेगा कि मेरे ऑर्थो और पैरा पे लगाओ, और ये बेंजीन कहेगा मेरे दोनों अल्फा पे लगाओ। तो ये अल्फा पे तो लगा सकते हैं लेकिन ये वाला अल्फा तो ब्लॉक है। डबल टिक कहां रहे हैं, सिर्फ यहां आ रहे हैं। तो इसका प्रोडक्ट अगर कोई पूछता है तो क्या बनेंगे, इसका प्रोडक्ट बनेगा OH और पैरा पे लग जाएगा N डबल बॉन्ड N और बेंजीन वाला सिस्टम। ठीक, इसके केस में OH के पैरा पर अगर SO3 और C डबल OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ब्रोमीन वाटर में पढ़ा था ये दोनों हट जाते हैं, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेनॉल के केस में। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कपलिंग रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों हट जाते हैं, बनेगा पैरा पर N डबल बॉन्ड N और बेंजीन वाला सिस्टम। अगर C डबल OH है तो CO2 गैस बाहर निकलती है, और अगर SO3H है तो SO3 गैस बाहर निकलती है। ठीक, नोट करिए इनको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो रेट बढ़ेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो रेट बढ़ेगा। रिएक्शन पढ़ा दी थी ना, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट जहां जहां रिएक्शन करता है KI के साथ क्या बनेगा, है ना, वो सब पढ़ लिया ना हमने। चलो तो देखो बच्चे को क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। देखो भाई, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी करा दिए थ्योरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा सब लोग CRQ में, C6H5N2 प्लस इज नथिंग बट डाइजेनियम सॉल्ट, उसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराई जा रही है बेसिक मीडियम में, यानी कपलिंग रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो OH के पैरा पर N डबल बॉन्ड N और PH लगा के आंसर कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, सेम चीज पूछी हुई है एनिलीन के साथ, तो ये भी करा दिया है, लेकिन वहां पे देख लीजिए जरा H प्लस में चेंज कर दिया रिएजेंट, जिससे पता लगता है ऊपर वाली बेसिक मीडियम में कराई जाती है, नीचे वाली एसिडिक मीडियम में कराई जाती है। NH2 N डबल बॉन्ड N और यहां पे PH कनेक्टेड है। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 करवाया या नहीं करवाया, नहीं। 10 करवाया है, नहीं। 11, 12, देन आई विल टेक वन मोर क्लास। अब देखो 9 का 9, 10, 11, 12 सारे कन्वर्जन है, वो सुन लो, लिखना बंद करो और सिर्फ दिमाग लगाना शुरू करो। इधर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यून, टोल्यून के 4th पर नाइट्रो, इनटू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पर 2 ब्रोमो। ठीक, इसको इसमें कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढना है। सोचो जरा सब लोग, 30 सेकंड दे रहा हूं सबको सोचने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए। स्टॉप राइटिंग। आपको ये समझ में आ रहा है, NO2 हटा देना है, एक ही तरीका है, रिड्यूस करा के NH2 में कन्वर्ट करो, डाइजेनियम सॉल्ट बना लो और वो वाला यूज कर लो H3PO2 और H3PO3, तो उससे डाइजेनियम सॉल्ट हट के हाइड्रोजन लग जाता है।
इस CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है, तो वो तो KMnO4 काम करता है और उसके ऑर्थो पर ब्रोमीन लाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने कन्वर्ट कर लिया COOH में, तो फिर तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा ना। इसका मतलब मुझे पहले ही लगा लेना है ब्रोमीन। तो देखो NO2 मेटा होता है, CH3 ऑर्थो पैरा होता है, तो पहले स्टेप में लगा दो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। क्या बनेगा? CH3 जिसके पैरा पर NO2 है, ऑर्थो पर Br है। अब आप एक काम करो, SnHCl डालो जिससे NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाए। कैसे आइडिया आया? क्योंकि नाइट्रोजन छोड़ना नहीं था लास्ट में, उसको हटाने का तरीका यही होता है। NaNO2HCl डालो जिससे डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी N2Cl में कन्वर्ट हो जाए। ब्रोमीन यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, फिर डाल दो H3PO2, H माइनस आएगा, हाइड्रोजन लगा रह जाएगा, CH3 और Br। अब यूज करा लो इसमें KMnO4 जो कि CH3 को COOH में कन्वर्ट करेगा और ब्रोमीन उसके ऑर्थो पे लगा रह जाएगा। यह है कन्वर्जन कराने का तरीका। समझ आया आप लोगों को? नोट करिए। is to be converted into 3-nitrotoluene, यानी कि टॉलिन रहने दो, इसी के थर्ड पर नाइट्रो है। तो देखो करना क्या है, NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है, ये काम तो हमें आता है। पहले मैं HNO2 डाल के या NaNO2HCl डाल के इसको डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, और डाइजेनियम सॉल्ट में क्या डाल दूंगा? कॉपर नाइट्रेट ना, CuNO3, जिसके केस में NO3 माइनस डायरेक्टली आके हटा के CuNO2 NO2 -1 आता है, इसको हटा के NO2 लगा देता है। ये वाली रिएक्शन याद है ना सबको? या फिर एक और काम कर सकते हैं आप HNO2 डालिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, डाइजेनियम सॉल्ट बनाएगा, और दूसरे केस में डालिए HbF4। लेकिन यहाँ पर थर्ड स्टेप में NaNO2 और यूज करना पड़ेगा, जिससे वो सॉल्ट में NO2 माइनस अटैक करके नाइट्रो में बन जाता है। हाँ भाई, याद है या नहीं याद है आप लोगों को? ठीक है, करा हुआ है। इसका बी पार्ट चेक करिए, एनिलीन को कन्वर्ट करना है 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन 135। समझ में आ रहा होगा सबको? पहले 3 बार ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा के 3 बार ब्रोमीन ले आओ, और फिर NH2 को हटा दो। NH2 को हटाना आता है, पहले डाइजेनियम सॉल्ट बना लो और फिर H3PO2 डाल के हाइड्रोजन लगा दो। कर लेते हैं। पहले ब्रोमीन वाटर डालिए जो कि 3 बार ब्रोमीन लेके आएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। फिर पहले स्टेप में HNO2 डाइजेनियम सॉल्ट बनाएगा, और दूसरे स्टेप में H3PO2 जो हाइड्रोजन लगा देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रह जाएगा, बाकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नोट करिए। पहला कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। दूसरा कन्वर्जन है बेंजाइल क्लोराइड। हमें बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड is to be converted into 2-phenyl ethanamine, which is like this, 2-phenyl ethanamine. Third conversion, chlorobenzene to para-chloroaniline। पैरा पर क्लोरो, तो यहां NH2 लेके आना है। फोर्थ, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। कुछ तो बहुत आसान है, देखिए करते हैं। सुनिए जरा सब लोग। पहले वाले केस में
NO2 हटाना है, उसकी जगह C लाना है। तो NO2 को हटाने का एक ही प्रोसेस होता है, पहले NH2 में कन्वर्जन, फिर इसका डाइजेनियम सॉल्ट बनाना, यानी HNO2 यूज करना 0 डिग्री सेल्सियस पर, डाइजेनियम सॉल्ट। अब पता है, काम करो, इसको बजाय बेंजीन बनाने के, उस पर CH3 लाने के लिए तुम लोग इस चैप्टर का रिएजेंट यूज करो, इसमें डाल दो, करा दो सेंड में रिएक्शन CuCN, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बेंजीन पर CN आ जाएगा, है ना, यही थी ना सेंड में रिएक्शन। और इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, CN की हाइड्रोलिसिस देती है एसिडोलिस। ठीक, इसको देखो, इसमें क्या करना है, आपको एक कार्बन लेके आना है, फिर एक नाइट्रोजन लेके आना है। एक कार्बन और नाइट्रोजन लाने का तरीका था CN का रिडक्शन करा के CH2H2, और इसमें CN लाना तो बहुत आसान है, इसमें डाल दो NaCN जो कि SN2 करा देगा, तो बन जाएगा CH2CN, और फिर इसमें डाल दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इसको देखिए, आपको NH2 तो लाने का कोई तरीका होता नहीं है, अगर आप NO2 ला पाए यहां पर, तो उसको SnHCl डाल के रिड्यूस कर सकते हो। NO2 लाने का तरीका होता है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, Cl के पैरा पे आएगा NO2, और फिर SnHCl डाल दीजिए, रिड्यूस करके NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है, लास्ट वाला तरीका एक बार ब्रोमीन लगाना, ये केस हम 2-3 बार कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसमें डालते हैं सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करके एक पार्ट को बाहर निकाल देते हैं, तो नाइट्रोजन पे क्या लगा रह जाता है, नाइट्रोजन पे C डबल बॉन्ड CH3 लगा रह जाता है। फिर कहते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर अब C डबल बॉन्ड O के साथ भी घूम रहे हैं, फिर डालते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो ये आएगा यहाँ पर पैरा पर ब्रोमीन, क्योंकि अब ये कम एक्टिवेटेड है। अंतिम स्टेप में करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, यहां से टूट के एक तरफ OH एक तरफ H, प्रोडक्ट बन जाएगा। आसान है चारों कन्वर्जन, नोट करिए। नोट हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 के 4 पार्ट हैं, वो अटेम्प्ट कर सकते हो। 12 का फर्स्ट पार्ट CH3 CH2 आयोडीन NaCN डाला है, फिर OH माइनस डाला है, बोल रखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करानी है, NaOH Br2 डाला है। कितने बच्चे इसको नोट कर रहे हैं वो रेजेंट करो, रेजेंट का ऑप्शन दबाओ जो लोग ये नोट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी करिए, बाकी लोग अटेम्प्ट करते रहिए 12 के सारे पार्ट। हो गया, ये नीचे वाला मिटा दूं?
हाँ भाई देख लीजिए जरा, 4 ऑप्शंस देखिए जरा। इसमें NaCN डालेंगे तो Cn माइनस SN2 रिएक्शन दिखाएगा, I माइनस को बाहर निकालेगा। तो ये मेरा 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप है, तो मैं बोल सकता हूँ इथाइल से Cn कनेक्टेड है। अब Cn के केस में आपको याद होगा OH माइनस से पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता था और पूरी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। पार्शियल में क्या कराते थे भाई, पार्शियल में सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ के OH और H दे देते थे। तो यहाँ पे OH और H दो और फिर करा लो कीटोनॉल। कीटोनॉल कराएंगे तो C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो NH2। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस Cn का क्या देता है, अमाइड। अब इसके बाद NaOH Br2, अमाइड में NaOH Br2 डालेंगे तो हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें C डबल बॉन्डो को हटा के सीधे सीधे NH2 यहाँ पे लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा EtNH2। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके केस में अगर देखोगे तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट में CuCN डाला है, सेंड में रिएक्शन Cn माइनस अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर Cn आके लग जाएगा। Cn की हाइड्रोलिसिस कंप्लीट मानेंगे तो Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ हीट करेंगे, हीट के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमाइड का फॉर्मेशन, पानी बाहर निकाल देते हैं, बन जाएगा बेंजामाइड। अगेन KCN SN2 रिएक्शन, इथाइल, यहां पर C111N LH डाला है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो किसमें कन्वर्ट करेगा, CH2 NH2। तो एक कार्बन यहां आ गया तो मैं बोल सकता हूं प्रोपेन के एक टर्मिनल कार्बन पर NH2 कनेक्टेड है। तो LH से प्रोपेन के टर्मिनल कार्बन पर NH2 कनेक्टेड है। HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, N2 प्लस, लेकिन यहां गैस बाहर निकलेगी, एलिफेटिक है, कार्बोकटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और फिर पानी से OH आके अल्कोहल बनाएगा, है ना, यही करते हैं ना इस वाले केस में। लास्ट ये बनाएगा अमाइड। हाँ भैया पहले ये बता दो इसका फंक्शन क्या है, NaOBr क्या कराता है, NaOBr क्या कराता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, याद है ना सबको, NaOBr इज नथिंग बट NaOH प्लस Br2। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड हटा के NH2 सीधा लगा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3NH2 और लास्ट में NaNO2Cl यानी कि N2 प्लस बनेगा और पानी आके उस पर OH लगा देगा। तो इसका आंसर आने वाला है CH3OH मीथेनॉल, क्योंकि एलिफेटिक है, N2 गैस बाहर निकलेगी, आप पानी ऐड करके OH लगा लोगे। ये चारों का आंसर है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 है, an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heat forms compound B, which on heating with Br2KOH forms compound C whose molecular formula is C6H7N. Write structures and IPC names for, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रह गया। अरे भाई देखो एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहा है, 6 कार्बन के साथ एक ही एरोमेटिक कंपाउंड सोच सकते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन पे लगा दो NH2, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 वहां पे, फॉर्मूला सेटिस्फाइड। ऐसा तब बन सकता है जब हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई हो, यानी कि यहाँ रहा होगा C डबल बॉन्ड NH2, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, C डबल बॉन्ड OH। इसका आईपीसी नेम बेंजोइक एसिड, आईपीसी नेम तो S1 वाले बैच का बहुत वीक है, समझ लो। इसका आईपीसी नेम एनिलीन, ये सारे आईपीसी नेम हैं। इसका कोई आईपीसी नेम बताएगा मेरे को, आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एनीवन एक्सेप्ट A5 बैच। चलो A5 वाले ही बताओ। बेंजोइक अमाइड, बेंजामाइड इज अ आईयूपीएसी नेम, या तो ऐसे लिख दो या फिर और अगर अच्छे से लिखना है वैसे बेंजामाइड भी सही है,
वो है बेंजीन कार्बोक्सामाइड। जब कार्बन काउंटेड नहीं होता है तो कार्बोक्सामाइड सफिक्स लगाते हैं उसके अंदर। तो वन मोर नेम इज बेंजीन कार्बोक्सामाइड, नोट करो। ओके मैं 14 के आगे 14 के आगे करना है तो क्वेश्चन नंबर 30। पहले केस में बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है और पूछ रखा है H3PO2 डालने पर क्या बनेगा। तो H3PO2 H माइनस देता है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। ये ए पार्ट था। बी पार्ट है एनोलीन दे रखा है मुझे बेंजीन के ऊपर NH2 और उसमें डाला है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या करेगा, नाइट्रोजन अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एसिड डेरिवेटिव, नाइट्रोजन पर एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। एसिटाइल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड CH3। आपको पता है इस रिएक्शन का कभी कभी नाम लिख देते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का लगना इज नोन एज एसिटाइलेशन, दैट्स इट। ठीक। सी पार्ट, पहले उसने डाला C6H5N2Cl। पहले केस में HbF4 क्या करता था, HbF4 प्लस यहाँ पे H प्लस यहाँ पे BF4 माइनस, BF4 माइनस कंबाइन हो जाता था C6H5N2 प्लस BF4 माइनस उनका सॉल्ट। इसको हीट करते थे तो फ्लोरीन लगता था, है ना। लेकिन इसमें डाल रखा है NaNO2। इसका मतलब NaNO2 का NO2 माइनस 1 आएगा, सारी चीजों को बाहर निकालेगा, नाइट्रोबेंजीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लिखिए। के बाद क्वेश्चन नंबर 30 चटकाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में ऐसा डाला हुआ है NH2 और डाई एजिटाइजेशन यानी NaNO2 डाइल्यूट HCl 0 डिग्री सेल्सियस। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, NaNO2 डाइल्यूट HCl देख के इसको N2 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी N2 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे भी प्लस बना लिया, यहाँ पे प्लस बना लिया, तो दोनों में रिपल्शन होगा ना, 2 प्लस रिपेल करेंगे। इसीलिए सिर्फ एक को कन्वर्ट करो डाइजेनियम सॉल्ट में, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज और एक को NH2 रहने दो। इसके बाद मुझे ये बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी हमने बताया था कि यहां पे प्लस चार्ज रह जाता है, कपलिंग रिएक्शन में यही तो अटैक करने जाता था। ठीक, और इसके लोन पेयर यहां अटैक करके इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लें तो आपको नहीं लगता यहां एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, नाइट्रोजन अपना एक H प्लस बाहर निकाल देगा, प्लस आएगा तो उसके ऊपर ये बन जाएगा। खास बात क्या है इसकी, खास बात ये है इसकी कि साइड वाली रिंग में एक 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 6 pi इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा विच इज हाईली स्टेबल। तो ये इसका आंसर है। कितने बच्चों ने बनाया था, छवि तुमने बनाया था ये, दिखाओ अभी। एक कॉपी नहीं, कॉपी में टेस्ट पढ़ा कार्बोलैमिन टेस्ट जो 1 डिग्री अमीन को डिटरमाइन करने के लिए होता था। एक टेस्ट पढ़ा NaNO2 डाइल्यूट HCl डाइएजिटाइजेशन वाला, जिसमें 1 डिग्री में या तो गैस रिलीज होती थी या प्रेसिपिटेट बनता है। 2 डिग्री में येलो ऑयल बन जाता था, सरफेस पे तैरने लग जाता था, और 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन, है ना।
यही 2 टेस्ट पढ़े। तीसरा टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, जो अमीन की डिग्री डिसाइड करने के लिए होता है कि कौन सी अमीन 1 डिग्री है, कौन सी अमीन 2 डिग्री है, कौन सी अमीन 3 डिग्री है। सो पुट द हेडिंग हिंसबर्ग टेस्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे यूज्ड टू हिंसबर्ग टेस्ट, ब्रैकेट में लिखिए यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। बस 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लीजिए, लिखना स्टॉप करिए, 2 मिनट के लिए इधर देखिए। 1 डिग्री अमीन कैसा दिखता है, RnH2। 2 डिग्री अमीन कैसा दिखता है, RnHR, एक हाइड्रोजन होता है, और 3 डिग्री अमीन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। हिंसबर्ग टेस्ट का जो रिएजेंट होता है उसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि एक्चुअली में होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड करने के लिए S डबल बॉन्ड और Cl। ठीक, हर एक के केस में सबसे पहले तो ये डाल दो, बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, और तीसरे वाले केस में भी यही डाल दो। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराने जाऊंगा तो ये न्यूक्लियोफाइल, और ये एसिड डेरिवेटिव जैसा है, जैसे COCl होता था वैसे S डबल बॉन्ड Cl है, तो वही वाली रिएक्शन होगी जो हम लोगों ने पढ़ रखी है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहले पाई बॉन्ड ऊपर ओपन होता है, फिर पाई बॉन्ड वापस बनता है और यहां से Cl माइनस बाहर निकाल देते हैं, यही पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने। तो इसके साथ क्या क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, Cl को हटा के इधर से नाइट्रोजन से R कनेक्ट कर दूंगा उल्टा तरीके से लिखते, नाइट्रोजन अपना H+ बाहर निकाल देगा, यहां से Cl माइनस बाहर निकला, यहां से H+ बाहर निकला, तो टोटल HCl बाहर निकल गया। ये जब अटैक करेगा, Cl जब बाहर निकालोगे तो इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा आपको ऐसा, N और यहां पे 2 और ग्रुप, और ये इसके साथ अटैक कर ही नहीं सकता है क्योंकि नाइट्रोजन पे H+ नहीं है बाहर निकालने के लिए, इसलिए इसमें नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री अमीन में तो समझ में आ रहा है नो रिएक्शन, लेकिन इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएशन हुआ, देखो इसमें डालते हैं बेस, यानी NaOH का सोल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखोगे, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है विच इज एसिडिक इन नेचर, तो बेस OH माइनस इस H+ को बाहर निकाल के इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। इसका पता मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने बीकर में बेस ले रखा है, ऊपर से ये वाला मॉलिक्यूल डाला, रिएक्शन करने का मतलब होता है घुल जाएगा, इसका मतलब दिस इज सॉल्युबल इन बेस, दिस इज सॉल्युबल इन बेस, सॉल्युबल इन बेस, कौन, दिस, ये मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ये डालोगे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जैसे ही बेस के सॉल्यूशन में डालोगे, NaOH बड़े बीकर में डालोगे, एक कॉर्नर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट बना लेगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं NaOH डालूंगा तो PPT बन जाएगा, बोलूंगा दिस इज इनसॉल्युबल इन बेस, इनसॉल्युबल इन बेस, ये बेस में इनसॉल्युबल है, और इसकी तो पहले से रिएक्शन हुई नहीं थी, पहले ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो यहां पर पहले रिएक्शन होगी, फिर बेस डाल के चेक करना है, और यहां पहली बार में ही रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं ना हिंसबर्ग रिएजेंट से। ठीक, बट एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो कभी कभी मेंस पूछ सकता है। नाउअडेज मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इंस्टेड ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। यानी कि यहां पर मिथाइल लगा के इसको भी तो रिएजेंट की तरह यूज करा सकते हैं, फर्क क्या पड़ेगा। तो ये भी रिएजेंट आजकल ये यूज होता है, इसके साथ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो इससे इसको बेटर माना जाता है, दिस इज बेटर हिंसबर्ग रिएजेंट विच कैन टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं तक कर रहे हैं। अगली क्लास में एक बड़ा सा क्वेश्चन है, एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, और एक जेईई एडवांस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है जिसके 4 पार्ट हैं, वो मुझे कराना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।